Good morning everyone. How are you? Welcome back to the online class. Students, in last class we had completed the explanation from the chapter 7 saying without speaking. I hope you understood. Students, today we are going to discuss the next work of this chapter. Let's start. Select the correct option. Chapter 7 saying without speaking. Select the correct option. एक मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, इसमें से हमें राइट आंसर को सेलेक्ट करना होगा. ओके हमारे पास 1 से ज़्यादा है ना, हमारे पास 3 और 2 आंसर्स होंगे, जिसमें से हमें क्या करना होगा, 1 राइट आंसर्स को हमें टिक करना है, सेलेक्ट करना है. ओके नंबर 1 इज पर्सन हु टॉक थ्रू एक्शन आर. पर्सन हु जो कि टॉक करते हैं, बातें करते हैं एक्शंस के थ्रू. एक्शंस के द्वारा मतलब वो पर्सन जो एक्शंस के थ्रू बातें करते हैं वो होते हैं आर ए डीप, बी डम, सी बोथ डीप एंड डम. तो देखिए जो बातें करते हैं एक्शंस के थ्रू वो क्या होते हैं, वो बोल नहीं सकते, इसलिए वो एक्शंस के थ्रू बातें करते हैं, तो वो क्या होते हैं, डम होते हैं. तो हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, राइट. हमारा बी ऑप्शन इज राइट, डम. हम राइट को टिक करेंगे. ओके नेक्स्ट वर्ड इज नंबर 2. इन डैश द हैंड्स और एंड फेस आर यूज्ड टू कन्वे फीलिंग्स. देखिए स्टूडेंट्स, हमने अपने चैप्टर में जब हमने चैप्टर को रीड किया था उसमें हमने लास्ट में क्या किया था, हमने पढ़ा था वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल. हम डांस के थ्रू भी अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं, है ना. इन डांस द हैंड्स एंड फेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग्स. देखिए डांस में क्या है, हैंड्स और फेस का यूज होता है कन्वे करने के लिए, फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए. और उन्हें क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड मुद्रास एंड भाव्स. मुद्रा और भाव कहते हैं. ओके तो देखिए यहाँ पर हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, इन डैश द हैंड्स एंड फेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग्स. तो यहाँ पर क्या आएगा, डांसिंग. इन डांसिंग हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं. इन डांसिंग द हैंड्स एंड फेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग्स. तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास ऑप्शन है ए डांसिंग, बी सिंगिंग एंड सी रनिंग. ये भी गलत है, ये भी रॉन्ग है. हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट, डांसिंग. इन डांसिंग द हैंड एंड द फेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग्स. ओके क्लियर, अंडरस्टैंड, you all understand. Next is number 3. If a child's favorite toy has fallen down. अगर किसी बच्चे का जो फेवरेट टॉय है वो गिर जाए एंड ब्रोकन और टूट जाए, he will be, वो क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन है ए एक्साइटेड, बी एंग्री, सी सैड. तो जब आपका कोई फेवरेट टॉय है वो गिरते ही टूट जाए तो आप क्या हो जाओगे, गुस्सा हो जाओगे या एक्साइटेड हो जाओगे, नो, सैड, उदास हो जाओगे, है ना. तो राइट आंसर इज सी, सैड. तो हम इसको टिक करेंगे. ओके नेक्स्ट इज हमारे ये सेलेक्ट द ऑप्शन जो है ना, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ये हमारे 3 ही हैं. अब नेक्स्ट वर्क है हमारा. नाउ नेक्स्ट वर्क इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. हमें क्या करना है, टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट लिखनी है और एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट लिखनी है. मतलब फॉल्स स्टेटमेंट के सामने हमें एफ लिखना है और ट्रू स्टेटमेंट के सामने हमें ट्रू लिखना है. ओके नंबर 1 इज चिल्ड्रन, CHR, यहाँ पर ये एन लगेगा. ओके CHILDREN, चिल्ड्रन हु आर 6 मंथ. इसने पूछा है हमसे कि जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं जो कि कितने मंथ्स के होते हैं, हु आर 6 मंथ, जो 6 महीने, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ, चिल्ड्रन हु आर 6 मंथ, जो कि 6 महीने का बच्चा है, 1 सेकेंड, मंथ ओल्ड, एक्सप्रेस देमसेल्फ, वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, बाय क्राइंग, रोकर वह अपने आप को एक्सप्रेस करता है. यस, जब उसको भूख लगती है तो वो रो के बताता है, या फिर वो अपने आप को गीला कर लेता है, शुशु पोटी कर देता है तो वो रो के बताता है. तो वो अपने आप को क्या है, छोटा सा बच्चा 6 मंथ का बच्चा क्या होता है, रोकर ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है. ठीक है, अपनी फीलिंग्स को बताता है. तो ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा. तो हम यहाँ पर टी लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके
नेक्स्ट इज नंबर 2, अ चाइल्ड हु अफ्रेड, एक बच्चा जो डरता है ऑफ डॉग्स, किससे, कुत्तों से डरता है, डॉग से डरता है, विल बी एक्साइटेड, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा ऑन सीइंग अ बिग डॉग, एक बड़े डॉग को देख के वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा, एकदम से उत्तेजित हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। नो, इट्स रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि जब वो डरता है किसी एक डॉग से कोई बच्चा, तो वो एक बड़े डॉग को देखेगा तो वो क्या आएगा, वो डर जाएगा, अफ्रेड होगा। नो, नॉट एक्साइटेड। ओके, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, तो हम यहाँ पर एफ लिखेंगे, फॉल्स। ओके, नेक्स्ट इज नंबर 3, इन स्कूल, स्कूल में वी कैन लर्न, हम सीखते हैं मैनी थिंग्स फ्रॉम ईच अदर, हम एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। इट्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हम वाकई में स्कूल में हम जाते हैं, छोटे से बच्चे जब नर्सरी क्लास में या प्ले में स्कूल में जाते हैं तो उन्हें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं पता होता, वो एक दूसरे को देखकर कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो एक दूसरे से सीखते हैं, टीचर्स से सीखते हैं, टीचर्स उन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, तो एज स्कूल में हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं एक दूसरे से। ओके, तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, तो हम यहाँ पर टी लिखेंगे, ट्रू। ओके, नेक्स्ट नंबर 4 इज़ जूलीज लिटिल सिस्टर वॉज बोर्न यस्टरडे, जूली की छोटी बहन कब हुई, यस्टरडे, कल हुई थी। सी इज़ वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्से में थी। नो, सी वो क्या थी, एक्साइटेड थी। जब जूली की जब जूली की छोटी सिस्टर हुई तो उस बात से क्या थी, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जूली, है ना। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, रॉन्ग है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉल्स का एफ लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज वन सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट नंबर 5 इज एंड लास्ट, माई डीफ सिस्टर विल नेवर बी एबल टू सिंग, मेरी जो डीफ सिस्टर है जो कि क्या नहीं कर सकती, सुन नहीं सकती है, एबल टू, नेवर बी एबल टू सिंग, वो कभी भी गा नहीं सकती है। वेल, बिकॉज सी कैन नॉट हियर ट्यून, क्योंकि वह ट्यून नहीं सुन सकती है। जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन जब चैप्टर किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि जो बच्चे बाय बर्थ डीफ होते हैं, सुन नहीं सकते हैं, वो डम भी होते हैं। बिकॉज जब वो किसी चीज़ को सुनेंगे ही नहीं, आवाज़ ही उनके कानों में नहीं जाएगी, तो उन्हें पता कैसे लगेगा कि हमें कैसे बोलना है। हम सुनकर देखकर ही तो चीज़ें सीखते हैं ना। बचपन में छोटे बच्चे जो होते हैं वो चीज़ों को देखकर और सुनकर ही तो, आवाज़ सुनकर ही तो सीखते हैं। अब हम छोटे बच्चों को बोलना सिखाते हैं तो हम उसके साथ बार बार बातें करते हैं। जब एक छोटा बच्चा जो सुन ही नहीं सकता, हम उसके साथ बातें कर रहे हैं, उसको बोलना सिखा रहे हैं, पर लेकिन क्या है, वो सिर्फ ये तो देख रहा है कि हमारे लिप में मूवमेंट हो रही है, हमारे लिप मूवमेंट कर रहे हैं, बट उसे कोई भी हमारे लिप से निकलने वाले, हमारे माउथ से निकलने वाली जो साउंड होगा उसको पता नहीं चलेगा कि वो क्या है ना। तो क्या होगा, वो सिर्फ क्या देखेगा कि बस खाली लिप मूवमेंट कर रहा है, तो वो भी लिप हो सकता है लिप मूवमेंट करे, बट उसके मुंह से साउंड नहीं निकलेगी, किसी भी तरह की आवाज़ नहीं निकलेगी। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो यहाँ पर हम टी लिखेंगे। Okay, I hope students you understood this work. Now you will do this work in your EVS notebook neatly. Okay, bye bye students.